हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस जगह के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने दोबारा हमें यहाँ पर लाया है आपका वचन सीखने के लिए, सिखाने के लिए। और पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ पर विद्यार्थी हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है आपके राज्य में। और सब भूखे हैं आपके वचन के लिए, और सब जानना चाहते हैं आपके वचन की गहराई। तो पिता परमेश्वर, हम निर्भर हैं आपकी पवित्र आत्मा पर, जो हमें रहस्य भरी बातें सिखाता है, जो दुनिया से छुपी हुई है। हम सब यहाँ पर शिष्य हैं आपके। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपके शिष्य एकांत में आते थे आपके पास रहस्य जानने की, जो भी आपने प्रचार किया, जो भी आपने सिखाया, उसे और गहराई में जानने के लिए वे आते थे, उसी प्रकार हम भी आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए गहराई से आपका वचन, जो राज उसमें छुपा हुआ है, ताकि जब हम ये राज जाने, उसका खुलासा जाने, हम आपको और भी गहराई से जाने, हमारा रिश्ता आपके साथ और भी गहरा और अच्छा हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी दुनिया से छुपा हुआ है वो आप हमें बताना चाहते हैं। और आपने कहा है कि मुझ में बने रहो, और जब तुम मुझ में बने रहोगे तुम सत्य को जानोगे, और ये सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा और तुम फल उत्पन्न करोगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें। जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ, पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर, हमारी आत्मा में वो सारे वरदान, वो सारे आत्मिक फल पहले से ही उंडेले हुए हैं, और हम अब उन्हें सींचना चाहते हैं और उनमें बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने कहा है कि जो भी उस पेड़ को देखेगा तो जानेगा उसे उसके फल के द्वारा, ना कि उसके वरदानों के द्वारा। हम सब इसीलिए वरदानों के बारे में नहीं, परंतु आपके फल में बढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि फल हमारे लिए नहीं है, फल दूसरों के लिए होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बना रहे हैं, और इतना आसान बना रहे हैं दृष्टांतों के द्वारा और उदाहरणों के द्वारा, और हमें गवाहियाँ भी याद दिला रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, जय यीशु। तो सुबह से हम क्या सीख रहे थे? किस बारे में था? अपनी नींव हमको सच्ची, हमारी बुनियाद जो है उसको हमको मजबूत बनानी है। हालेलुया। तो हमारी बुनियाद क्या है? कौन है? प्रभु यीशु। तो दूसरी कोई बुनियाद होगी तो फिर कैसी होगी हमारी बुनियाद? प्रभु यीशु के अलावा और कोई बुनियाद होगी तो डगमगाती रहेगी। हालेलुया। तो हमें हमारी बुनियाद यदि मजबूत बनानी है तो हमारी बुनियाद किस पर होनी चाहिए? प्रभु यीशु पर और उनके वचनों पर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय पहले वचन से। साथ में बोलेंगे, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले
उसके पास आए। हालेलुया। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी प्रभु यीशु जाते थे क्या होता था? उनके पीछे पीछे कौन आती थी? भीड़ आती थी। तो उनको क्या होता था? जैसे ही भीड़ देखते थे तो उनको मौका मिलता था क्या करने का? उपदेश देने का, सुसमाचार देने का। हालेलुया। तो हम भी जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जब कोई आते हैं हमारे पास, क्या हम भी मौका देखते हैं उनको सुसमाचार सुनाने का? या हम बोलते हैं अरे दुनिया वाले क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? होता है ऐसे? कौन क्या बोलेगा? हाँ, अब नहीं होता, पहले होता था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गुरु है ना, वो क्या करते थे पहले जब ट्रेन में सफ़र करते थे तो वो चाहते थे कि दूसरे भी सुने। तो जानबूझ के कोई दोस्त उधर है तो ज़ोर ज़ोर से उसको बोलेगा अरे पता है ऐसे हुआ, अरे क्या हुआ, तुझे चंगाई चाहिए, ऐसे वैसे करके बोलता। और उस प्रकार वो क्या करते थे? ज़ोर ज़ोर से। अब जब कोई ज़ोर से बात करते हैं, बाकी जो सफ़र कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके भी कान अब खुल गए, वो भी देख रहे क्या बात कर रहे हैं। वो बता रहे कि वो उनसे बात कर रहे, लेकिन वो उससे ज़्यादा और कौन सुन रहे हैं? जो अगल बगल में है वो सब भीड़ सुन रही है। और उस प्रकार वो क्या करते थे? ऐसे बता रहे थे कि उसको बता रहे, लेकिन सुसमाचार किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको भी सीखना है। यहाँ पर प्रभु यीशु उदाहरण हमें दे रहे हैं कि जैसे भीड़ आई, बिना वक्त जाया किए वो क्या कर रहे हैं? सुसमाचार। वो पहाड़ पे चढ़े और सुसमाचार देना शुरू किया। पहाड़ पे क्यों चढ़े? नीचे बैठ सकते थे ना, पहाड़ पे क्यों चढ़े? हाँ, क्योंकि पहाड़ से क्या होता है कि हवा बहता है। देखो, मैं जब बचपन में मैं सोचती थी जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ तो ऐसे नहीं कि 50 लोग या 10-20 लोग या 100 लोग हो, लेकिन वहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग रहते थे। तो उस समय तो ना माइक रहता था, ना लाउड स्पीकर रहता था, तो बात कैसे करते थे वहाँ? उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी थी भी, बिजली तो थी ही नहीं, तो बात कैसे करते थे और लोगों को सुनाई भी कैसे पड़ता था? तो तब मैं जब गौर से पढ़ने लगी तो पता चला जब भी देखो तो प्रभु यीशु क्या करते? या तो नाव में बैठते थे, या तो पहाड़ पे बैठते थे, या ऐसे जगह पे बैठते जहाँ से हवा का बहाव होता है। और हवा से क्या होता है? हमारी जो आवाज़ है वो हवा ले जाती है और वो भीड़ वो आवाज़ को सुनती है। तो उस ज़रिए से वो हवा के बहाव से क्या होता है कि वो आवाज़ जो है, जो प्रचार कर रहा है या उपदेश दे रहा है, उसका आवाज़ क्या होता है? भीड़ को सुनाई पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने नियम में भी, पुराने ज़माने में भी हम देखते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के भी क्या करते थे? प्रभु यीशु भी इस्तेमाल करते थे प्रकृति का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि जो वो शब्द बोल रहे, जो वचन दे रहे हैं, वो सबको सुनाई पड़े। हालेलुया। अब जैसे उन्होंने भीड़ देखा, वो पहाड़ पे चढ़े और उनके जो शिष्य हैं उनके साथ बैठे, और भीड़ कहाँ थी? वहाँ नीचे बैठे। ये जो प्रभु का जो उपदेश है वो पूरे बाइबल में जो है उनके जो जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। यदि हमने ये उपदेश ग्रहण किया, उसको समझ में आया, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर प्रचार नहीं किया है, उन्होंने उपदेश दिया है, यानी शिक्षा दिया है। अब प्रचार में और उपदेश में फर्क है, अंतर है। प्रचार और उपदेश में क्या? अगर प्रचार बोलना है तो उपदेश क्या हुआ? बिना बोले। प्रचार और उपदेश में क्या फर्क है? सपना
प्रचार प्रचार है और उपदेश उपदेश है। हालेलुया। प्रचार किस लिए किया जाता है? प्रचार करने से हृदय का परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई आया प्रार्थना के लिए, अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, रिट्रीट के लिए आया, तो यहाँ पर आया तो वो जानता नहीं है प्रभु यीशु को, तो ये जो प्रचारक है वो यीशु के बारे में उनको बताता है, उन्होंने क्या किया है उनके लिए ये सारी चीज़ें बताता है। अब ये जो है, क्या आपने देखा है प्रभु यीशु को? ना वो प्रचारक ने प्रभु यीशु को देखा है, लेकिन सुनो सुनो, लेकिन वो जिस तरह से बोलता है उसका काम क्या है? जो अनदेखी दुनिया में है उस चीज़ को इस तरह से बताता है कि सामने वाला उसमें विश्वास करता है, उसे दिखाई पड़ता है, तभी वो बोलता है हाँ। अभी आप समझो, आप गोवा गए, गोवा सुना है ना नाम आपने, या तो आप अपने गांव बिहार गए, अब बिहार से आए वापस, तो आप इनको बोलेंगे हमारे खेत में इतना सारा फसल हुआ, पूरा खेत लहरा रहा था फसल से, तो सामने वाला कीर्ति बोलेगी हाँ मैं समझी, मुझे नज़र आ रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं ना, हाँ ऐसी, उसी प्रकार। तो क्या आपने उसको खेत दिखाया? नहीं, लेकिन आपके बात से क्या हुआ, वो भी चित्र कर रही है। समझ में आया? आप तो बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा में बैठ के ये बोल रहे हाँ मुझे समझ में आया, मैं समझी। क्यों? उसने देखा क्या? नहीं, लेकिन आपके बातों से उसको समझ में आया। उसी प्रकार प्रचारक का काम क्या है? इस प्रकार प्रभु यीशु के बारे में बोलना कि भले ना प्रचारक ने देखा है ना सामने वाले ने देखा है, लेकिन उसके बोलने के अंदाज से वो विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसने कल्पना की अभी प्रभु यीशु की। तो प्रचार किसके लिए होता है? हृदय परिवर्तन करने के लिए। जो पापी है, जो गलत कामों में धंसा हुआ है, जब वो प्रभु यीशु के बारे में सुनता है कि प्रभु यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है। प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए मरा, प्रभु यीशु ने मेरी बीमारियां क्रूस पर ले ली ताकि मैं चंगी हो जाऊं उनके मार खाने से। अब ये सारी चीज़ें जब बोल रहा है, अब इस व्यक्ति का क्या हो रहा है? हृदय परिवर्तन हो रहा है। अरे मेरे लिए, मैं तो पापी हूँ, मेरे लिए प्रभु यीशु ने इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा बलिदान किया, अब क्या हो रहा है उसके हृदय में? उसे दुख हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है, और उसका हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि वो विश्वास करने लगता है कि प्रभु यीशु जिसने कोई भी पाप नहीं किया, उसने मेरे पाप ले लिए। अब माता पिता भी कभी अपने बच्चों के पाप नहीं लेते, लेकिन ये तो मुझे जानता भी नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे जानता है और उसने मेरे पाप ले लिए, मेरे लिए मरा, मेरी बीमारियां ले ली, मेरे श्राप ले लिए। ऐसा कौन है? मैं उसमें विश्वास करना चाहता हूँ। और वैसा बोल के क्या होता है? उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो कैसे होता है? प्रचार करने से। अब सिर्फ प्रचार तक ही हमारा जीवन सीमित नहीं होना चाहिए। अब जब हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, उसके आगे हमको हमारे जीवन में और आगे बढ़ना है, हमको और कुछ आगे सीखना है, क्योंकि प्रभु का राज्य कैसे चलता है ये भी हमको जानना है। अब हम तो आए यीशु में, लेकिन सांसारिक लोग और हम में कुछ तो अंतर होना चाहिए कि नहीं? अगर हम उनके जैसे हमारे चाल चलन रहेंगे तो हमको फिर विश्वासी होने में क्या फ़ायदा है? हम में और उनमें अंतर भी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि अगर हमारे में फ़र्क नहीं हो, बदलाव ना हो हमारे जीवन में, दूसरे के जीवन में परिवर्तन होगा क्या? नहीं। अगर मैं जाकर बोलूँ अरे मैंने यीशु को ग्रहण किया, ये वो सब बड़ा बड़ा डींग मारा, लेकिन बोलेगा तो क्या हुआ, पहला भी तो वैसे ही था, अभी भी तो वैसे ही है, क्या फ़र्क हुआ? पहले भी तो झगड़ा करती थी, अभी भी तो झगड़ा कर रही है। हुआ कि नहीं? फर्क होना चाहिए ना। इसीलिए शिक्षा लेना या उपदेश लेना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, यानी शिक्षा दे रहे हैं। अब शिक्षा क्या होती है? शिक्षा किस लिए होती है? अब यहाँ पर आप लोग क्या चंगाई लेने के लिए आए हैं? किस चीज़ के लिए आए हैं? शिक्षा लेने के लिए। अब शिक्षा लेने से क्या होता है? बच्चे लोग स्कूल में क्यों जाते हैं? जो बच्चे स्कूल को जाते हैं वो क्या बनते हैं? विद्यार्थी।
विद्यार्थी बनते हैं। जो प्रभु यीशु के स्कूल में आते हैं वो कौन बनते हैं? विद्यार्थी बनते हैं, चेले बन जाते हैं। किसके? यीशु के अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर हम किस लिए आए? हम यहाँ पर प्रभु यीशु के अनुयायी, उनके चेले बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हम ये जो वचन सीख रहे हैं, तो हम ये वचन किसके लिए सीख रहे हैं? मेरे पास रखने के लिए, मुझे चाहिए इसके लिए। ये जो मैं सीख रही हूँ, मैं पहले इसको क्या करूँ? मेरे घर पर जाकर इसका इस्तेमाल करूँ। इस्तेमाल करने से क्या होता है? मुझे इससे फ़ायदा मिलना शुरू होता है। अब जब फ़ायदा मिलता है, अभी आपको समझो कि अभी कीर्ति ने आपको बताया, हमने ना ऐसी चटनी बनाई जो हरी चटनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी। तो आप बोलेगी मुझे भी बनाना है, मुझे बताओ कैसे बनाया। तो वो आपको बोलेगी ये डालना है। अभी आप जाके घर पे बोलेगी जाने दो मैंने बनाती हूँ, आप पहले जाके, अब जब तक नहीं बनाते तब तक आप उतावले रहोगे कि नहीं? तो आप भी जाके बनाओगे। अरे कीर्ति दूसरे दिन जाके बोलेगी जैसे आपने बताया ना वैसे ही मेरी भी बन गई चटनी। समझ गए? उसी प्रकार जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, सीखने को आते हैं, सबसे पहले हम घर पे जाके आजमाना शुरू करते हैं। अभी यीशु ने कहा है ऐसा करने से ऐसा नतीजा मिलता है, तो क्यों ना मैं भी जाकर घर पर ऐसे अपनाऊं, ऐसे ही करूं मैं। जब मैं भी वैसे चलना चालू करती हूँ तो मुझे भी क्या होता है, शुरुआत करती हूँ तो थोड़ी तकलीफ़ें आती है। यहाँ से ये डिशुम मारता है, वहाँ से वो डिशुम मारता है, यहाँ से इसका डायलॉग चालू हो जाता है, वहाँ से उसका। अब मुझे क्या करना है? यीशु ने कहा है मुंह बंद रखना, बोलना नहीं है। गुस्सा तो आ रहा है, दुनिया वाले बोल रहे ए मुर्गी हो गई क्या, ए चूहा हो गई क्या, बोलते हैं ना, मुर्गी हो गई मुर्गी, आवाज़ नहीं निकाल रही है, पहले तो बड़ी शेर थी अभी क्या हो गया। ऐसे डायलॉग आते हैं कि नहीं? होते हैं ना, होता है ना। जो यीशु में आते हैं मुंह नहीं खोलते, बोलते हैं हो गया, डर गया, जो डर गया वो मर गया, ऐसे बोलते हैं ना डायलॉग। पहले तो ईंट का जवाब पत्थर से देती थी, अभी क्या हो गया, होता है कि नहीं? लेकिन यीशु ने क्या कहा है? मुंह को बंद रखना, बोलना नहीं है। अब लोग भी, घर वाले भी बोल रहे हैं अरे पहले तो कैंची जैसी चल रही थी जबान, बड़ी मिर्ची थी, अभी क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रही है, इतनी शांत क्यों हो गई, इतना प्रेम में क्यों व्यवहार कर रही है। अब जैसे जैसे आप इसमें बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इनको भी अभी लग रहा है अरे ऐसे क्या हो गया है। अब वो भले बोल रहे लेकिन इनको सामने से जवाब नहीं मिल रहा, उनको लग रहा है हम लोग की मूर्ख है, हम क्या बोल रहे हैं इसको, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका स्वभाव बदल गया है, तब वो जानना चाहते क्या हो गया है, ये क्यों ऐसे हो गई है, इसमें ये अंतर क्यों हो गया है। मैं भी जानना चाहती हूँ ये जाति कहाँ पर है, चलो मैं भी जाकर देखो क्या हो रहा है, इतनी क्यों बदल गई है। अब ऐसा ना करके आप बार बार उनको टोकोगे, अरे हमने ऐसे सीख कर आए हैं, हमको ऐसे बोला है। आप तो खुद ने प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन उनको जा जाके सिखा रहे हो, कौन सा अच्छा है? खुद पहले प्रैक्टिस करना या उनको जाकर शिक्षा देना? पहले खुद, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमने भी वही गलतियां की है, पहले प्रैक्टिस करने के पहले दूसरों को जा जाकर हमने गोलियां चलाई है और बोला अरे तुम्हारा जीवन हमने देखा है, मालूम है तुम कैसे हो, बड़ा हमको सिखा रहे हो। होता है कि नहीं? अभी भी कभी कभी होता है ऐसे। हालेलुया। तो ये शिक्षा लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो शिक्षा मिलती है, जैसे बच्चे जाकर घर पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर इम्तिहान भी रहता है, इम्तिहान देकर उसको हमको पास करना है। तभी जब पास होते तो क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है कि नहीं, अगला क्लास में जाते हैं कि नहीं, प्रमोशन होता है कि नहीं। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक जीवन में भी हमको प्रमोशन मिलता है। जैसे जैसे प्रमोशन मिलता है वैसे वैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो उतना ही हमको स्वभाव से कैसे बनना है, घमंडिया, हमको नम्र बनना है, नम्र बनना है। क्योंकि जितना जितना आप वचन में बने रहोगे उतने ही आप नम्र बनते रहते हो। हालेलुया। जो इंसान घमंडी बनता है इसका मतलब है उसके पास वचन ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये शिक्षा और टीचिंग जो प्रचार है, दोनों में अंतर है। क्योंकि जितना जितना हम नम्र बनते हैं, हम किसके जैसे बन रहे हैं? प्रभु यीशु जैसे बन रहे हैं।
तो उपदेश का मतलब है, उपदेश इसलिए दिया जाता है ताकि हम कौन बने? चेले बने। उपदेश इसलिए दिया जाता है ताकि हम राज्य के जो रहस्य हैं वो सीखें, प्रभु यीशु, हाँ, और प्रभु यीशु के राज्य के रहस्य सीखे, वो वचनों में जो गहराई है उसको सीखे, उसके लिए उपदेश दिया जाता है या शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा देने से हम प्रभु का राज्य कैसे चलता है वो हम जानते हैं, किन नियमों पे चलता है, किन सिद्धांतों पे चलता है, प्रभु के राज्य की क्या प्रणाली है, सिस्टम क्या है, वो हम जानते हैं। क्योंकि जो कुछ भी प्रभु यीशु ने किया है, जो कुछ भी प्रभु यीशु ने किया है उनके जीवन में, वो कहते हैं कि तुम वही कार्य करोगे और उससे भी महान कार्य करोगे। ये कैसे होगा? जब तुम उनके राज्य की शिक्षा लोगे, तब जब तुम जानोगे उनके राज्य की, उनके जो वचनों में गहराई क्या है, उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, जब तक ये नहीं जानोगे कैसे? अगर आपसे आज सरदर्दी नहीं ठीक हो रहा है तो तुम कैंसर कैसे चंगा करोगे? कैंसर के पेशेंट को होगा वैसे? तो इसीलिए सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसलिए प्रभु यीशु, ये सबसे बड़ा उपदेश है उनका, वो रहस्य हमको बता रहे हैं कि ये परमेश्वर का राज्य ऐसे सिद्धांतों से चलता है। तो यदि तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अगर यशस्वी होना है, सफल होना है, तो तुमको सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले तो तुमको क्या बनना है? एक चेला बनना है। चेला बनने के लिए सबसे पहले तुमको सीखना है, सीखने की इच्छा रहनी चाहिए। अगर तुम आओगे बोलेगा ये सिस्टर कितना बात कर रही है, पता नहीं कभी मेरी चंगाई का सेशन आएगा, मुझे चंगाई चाहिए, या चंगाई किसी को बोले कि मुझे फ़ोन करके बोलना कभी चंगाई होने वाली है तभी मुझे बता देना, तो होगी क्या चंगाई? जब तक तुम नहीं समझोगे प्रभु का राज्य कैसे चल रहा है, किन नियमों पे चल रहा है, किन सिद्धांतों पे चल रहा है, चंगाई आएगी भी तो भी थोड़ी देर में निकल जाएगी। तो चंगाई को भी बरकरार रखना है तो तुमको सबसे पहले सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सीखना है? प्रभु के राज्य का नियम, उसकी प्रणाली सीखनी है, उसका सिस्टम सीखना है, उसका सिद्धांत सीखना है। तो ये प्रभु ने ये जो है ये सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए नहीं दिया है, हम सबको दिया है जो विश्वासी है। अब विश्वासी कौन है? जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। तो उनके राज्य में कोई भी भेदभाव नहीं है, हर एक को उन्होंने कहा है कि तुम आओ और तुम सीखो और इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करो। और जब अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो उसके बाद क्या करना है? जाकर दूसरों को भी वही सिखाओ। तुम प्रचार में भी शिक्षा दी जाती है, उपदेश में भी। प्रचार में शिक्षा नहीं दिया जाता है, प्रचार सिर्फ यीशु के बारे में बताने के लिए रहता है। उपदेश में जो गहरा रहस्य जो वचन में सीखा है, अब मैं आपको कुछ भी बोलूंगी तो आपको समझ में आएगा क्या? जैसे कि आप बोला कि यीशु के कोड़े खाने से चंगे होंगे। हाँ, अभी मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु के, हाँ, अब ये सिस्टर कह रही है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अब आप बोलते जाएंगे 10 बार बोला, 1000 बार बोला, 1,00,000 बार बोला, लेकिन फिर बाद में बोलता है कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर क्या है, ये कैसे चंगे हुए? तो ये कैसे होगा? तो वो उसके बारे में हमको समझाना है कि कैसे होता है ये, समझ रहे हैं? तो जब तक हम उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे हमको चंगाई मिलेगी नहीं। तो उसका सिस्टम हमको सिखाना है आपको। और प्रचार क्या होता है? प्रचार जो आया है पहली बार, जो आए हैं उनको हम खाली बताते हैं, वो गहराई से नहीं होता है। वो एक वचन ले, अच्छा ये वचन, फिर दूसरा वचन, फिर तीसरे वचन पे, हाँ, हाँ, तो यीशु के बारे में बता, लेकिन गहराई से नहीं बताते हैं ज़्यादा कुछ, कि यीशु ने सिर्फ तुम्हारे लिए बलिदान दिया है, ये तुम्हारे लिए ये सारे कार्य किए हैं, तुम्हारा प्रतिनिधित्व बना, तुम्हारे जो पाप थे उन्होंने अपने शरीर में ले लिए, तुम्हारे श्राप थे अपने शरीर में ले लिए, तुम्हारी बीमारियां अपने शरीर में ले ली और तुम्हें मुक्ति दे दी है।
हाँ, उपदेश में या शिक्षा में गहराई होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रचार करता है वो भले वचन लेता है, लेकिन वो वचन को ज़्यादा गहराई से नहीं लेता है। जो शिक्षा देता है वो एक ही वचन लेगा, उस वचन के बहुत ही गहराई से आपको पूरा दिन भी वो वचन के बारे में सिखाएगा, एक ही वचन को लेकर। उसको कहते हैं शिक्षा देना। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, पहले से पढ़ना। वह इस भीड़ को सब साथ में बोलो। देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। अभी दूसरा वाक्य पढ़ना। ये धन्य वचन। धन्य है वह जो मन के दीन है, जो हृदय के दीन है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब पहला शब्द क्या है? क्या है? पहला शब्द क्या है? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार सुन रहे हैं क्या उपदेश सुन रहे हैं? उपदेश सुन रहे, क्योंकि हर एक शब्द का हम क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हर एक शब्द का हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। उसका टुकड़ा, उसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उसको हम पवित्र आत्मा में बता रहा है। अब धन्य का मतलब क्या है? अब ये जो धन्य है, ये सबसे पहले जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो सबसे आखिर किताब कौन सा है? मलाकी। तो उसमें आखिर में क्या दिया हुआ है? जो भी आज्ञा का पालन नहीं करता है वो क्या है? श्रापित है। क्या है? श्रापित है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि शुरू किससे होता है? धन्य से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में भी परमेश्वर ने जब आदम या मनुष्य को जब बनाया तो सबसे पहले उन्होंने क्या, पहले शब्द क्या थे उनके? आशीर्वाद के शब्द थे। उन्होंने क्या कहा स्त्री और पुरुष को? कि फलो फूलो। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्होंने क्या कहा? फलो फूलो और फैल जाओ। एक्चुअली इसमें खाली 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं ना। इंग्लिश में दिया है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, रिप्लेनिश एंड द अर्थ एंड सबड्यू इट। और चौथा है 5 दिए और हैव डोमिनियन। 5 दिए हैं, इधर शायद 4 ही दिए हैं, एक उन्होंने उसमें से घटाया है। इसका मतलब है फूलो फलो, और जहां भी कुछ बढ़ गया है उसको तुम क्या करना? कम करना और फैल जाओ, फूलो फल। उसको कम करो और फिर उसको अपने काबू में रखो। फैल जाओ यानी क्या? कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको तुमको काबू में भी लाना है। उसको काबू में, उसको ज्यादा फैलने से भी क्या होता है कि डामाडोल हो जाता है। हाँ, फूलो फलो, दूसरी पृथ्वी में भर जाओ, फैल जाओ। इसका मतलब फैल जाओ और नियंत्रण में ले। वश में कर लो। हाँ, इसका मतलब नियंत्रण में ले। फिर उसके बाद कुछ नहीं है ना। 5वां क्या? मतलब ये आयत 28 यहीं पे खत्म होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले सब नहीं पर अधिकार रखो। नहीं, फूलो फलो। अच्छा, ये अलग अलग हो गई। हाँ, फूलो फलो, फिर फूलना और फैलना, फलना। फूलना फलना, फिर फैलना, फिर उसके बाद और फिर वश में कर। हाँ, बस उतना ही दिया है, उतना ही दिया है। पृथ्वी पर रहने वाले सब जन। हाँ, वो वहाँ पर 4 दिए लेकिन इंग्लिश में 5 दिए। वहाँ दिया है फूलो फलो, फैल जाना, फिर उसको अपने काबू में रखना, फिर उसके बाद उस पर नियंत्रण पाना, यानी अधिकार जताना। इंग्लिश में ज्यादा है। हाँ, इंग्लिश में ज़्यादा है। तो पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो,
और समुद्र की मछली। हाँ, तो 4 ही दिए, लेकिन इंग्लिश में 5 दिए। तो लिखो आप, परमेश्वर ने जब आदि में जब स्त्री और पुरुष की सृष्टि की या की रचना की, तब उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, फूलो, हाँ फूलो, सबसे पहले फूलो, पहला वाला फूलो, दूसरा फलो, तीसरा फैलो, नियंत्रण में रखो, और पांचवा उधर क्या दिया आपके, और अधिकार जमाना ना, और उन पर अधिकार जमाना। तो ये 5 चीजें परमेश्वर ने आशीर्वाद देते हुए कहा है। लेकिन ये जो किस पर करना है, जो भी सृष्टि का रचना की है उन पर, ना कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर। हमको एक दूसरे पे अधिकार नहीं जताना है। जो प्रभु ने बनाया हुआ है, रेंगने वाले प्राणी, इसीलिए दिया है वहां पर, जो रेंगने वाले प्राणी हैं, जीव जंतु है, समुद्र के, हाँ मछली, आकाश के पक्षी, इन चीजों पर हमको अधिकार जताना है, ना कि एक दूसरे पर। मनुष्य ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मनुष्य ने अपना ही बड़ा ये बनाया है, बोला हमको एक दूसरे पे अधिकार जताना ही, वो गलत है। तो हमारे बीच में झगड़े क्यों होते हैं, अनबन क्यों होती है? क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण जमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको एक दूसरे पर नहीं नियंत्रण जमाना, यहाँ पर हमको एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है? प्रेम के लिए ही बनाया है। आपका शरीर भी सही तरह से कार्य तब करेगा जब आप प्रेम में व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम प्रेम के लिए ही बनाए गए। आप देखिए, जब भी आप कुछ भी, थोड़ा भी नफरत आ जाता है, कड़वाहट आता है, अक्षमा आता है, आपका शरीर में कहीं कुछ थोड़ा दर्द या कुछ ना कुछ शुरू होना। दर्द जब आता है तो सबसे पहले शुरू करना चाह रहे, मैंने क्या गलत किया है, कहाँ मैंने गलत किया है, क्षमा मांगना प्रभु से, मैंने गलत किया है। अगर मेरे भाई बहन से, किसी से भी मैंने कुछ अनबन हुई है, गलत हुआ है, तुरंत क्षमा मांगना, क्योंकि वो हमारा शरीर बताता है कि हमारा कुछ तो भी कहीं तो गलत हो गया है, इसलिए ये हो गया है करके, क्योंकि हमको बनाया गया है प्रेम के लिए। अब अगर आप प्रेम में, भले आपके खिलाफ कोई कितना भी आए, आप बोलेंगे मैं प्रेम से ही चलूंगा, उसको कितना मेरे खिलाफ आना है, कितना गाली गलौज करना है, कितना मुझे मारना है, कुछ भी करना है, लेकिन मैंने निर्णय लिया है मैं प्रेम में ही चलूंगी, शैतान भी आपका बाल का बाका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि वो डरता ही है प्रेम से है। आप कितना भी कुछ भी, वो सामने वाला आपको टोके कुछ भी करे, यह 100% गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है प्रभु ने हमको आशीष देते हुए, धन्य करते हुए हमको कहा है, ये आशीष वचन दिया है हमको। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अब्राहम को भी उन्होंने क्या कहा? अगर हम उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय 3रा वचन लें, हाँ हाँ हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दूंगा। अब ये कौन से नियम में है?
पुराने नियम में। वहां पर भी परमेश्वर ने क्या कहा है, जो तुझे श्राप देगा, जो आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं तुझे श्राप दूंगा। तो अभी किसी को भी हमको गाली देना है, तंत्र मंत्र करना है, करो भाई करो, क्या होने वाला है? मुझे कुछ होगा क्या? क्या होने वाला है? जो कर रहा है उसको ही कितना गुना आ जाएगा उसके जीवन में? कई गुना जाएगा। पुराने नियम में तो 7 गुना था, अभी तो 100 गुना जाएगा। तो जिसको करना है करो भाई। मैं तो प्रेम में चलूंगी, जो मुझ पर कर रहा है तंत्र मंत्र उससे भी मैं प्रेम करूंगी, उससे भी मैं क्षमा करूंगी। जितना मैं प्रेम और क्षमा करूंगी, क्या हो रहा है, जो मेरे ऊपर कर रहा है उसको ही पलट के जा रहा है वो। सही बात है। तो हमको डरना है क्या तंत्र मंत्र से? कोई कुछ नहीं कर सकता है हमारा। इसीलिए तो हम कई कई ऐसे कलकत्ता ये वो सब जगह पे भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारा तंत्र मंत्र है। मेरे पति जहाँ जाते हैं युगांडा वगैरह, वहाँ पर भी जहाँ वो प्रचार करते हैं ना, वहाँ पर वो जो बोलते हैं ना, जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो लोग खड़े रह के ऐसे फूकते रहते हैं, फू फू करके वो सब करते हैं। हाँ, अफ्रीका में वहाँ तो तंत्र मंत्र तो बहुत है वहाँ पर। वहाँ तो डॉक्टर नहीं है, तो जिसको बीमारी है वो जाते हैं वो तंत्र मंत्र वालों के पास। अब जब यहाँ उनको प्रभु का वचन सिखा रहे हैं, अब इनके पेशेंट नहीं सब छूट रहे हैं ना, वो उनको फ्री में चंगाई मिल रही है। वहाँ पर तो वो तंत्र मंत्र वालों के वैद्यों के पास जाते हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। यहाँ पर तो फ्री में हो रहा है, तो वो आएगा, उसका दुकान बंद हो रहा है ना, तो आएगा ही किसके? अभी उसका दुश्मन कौन हो गया? जो प्रचार कर रहा है। तो आके वो सामने सामने आके वो लोग फूकते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वही होता है ना। तो हम बोलते हैं आओ तुमको जो करना है करो। अगर हम प्रेम में चल रहे हैं, हम क्षमा में चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु खुद कह रहे हैं अगर तुम प्रेम में चल रहे हो, जो भी तुम पे श्राप कर रहा है वो खुद श्रापित हो जाएगा। जो तुमको श्राप दे रहा है वो खुद श्रापित होगा। लेकिन यदि कोई तुमको आशीष दे रहा है, क्या होगा? उसको भी आशीष में दूंगा। हालेलुया। तो अभी आप लोगों को तंत्र मंत्र कोई करेगा तो डर लगेगा क्या? क्यों? जो करेगा तो उसी पे होने वाला है। तो डर है क्या अभी हमको? नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद, यदि हम अब्राहम की संतान हैं, हम कैसे बनते हैं अब्राहम की संतान? जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु उनके ही वंश से आया हुआ है बीज। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वचन कहता है कि हम कौन बन जाते हैं? हम बन जाते हैं अब्राहम की संतान। और जो आशीष प्रभु ने अब्राहम को दिया है वही आशीष हम पर आ जाता है। हालेलुया। तो अब्राहम अपने दुश्मन के भी, दूसरे राज्य में भी जाकर वहां पर भी वो फला फूला और वो बहुत ही अमीर बना। उस राजा से भी अमीर बन गया वो, और राजा को भी वो खतरा लगने लगा। उसका बेटा इसहाक है, वो भी गया दूसरे देश में, वो भी वहां पर वो राजा से भी ज्यादा धनी वो हो गया। तो ये कैसे हुआ? वो प्रभु का आशीष होने की वजह से। हालेलुया। यहां तक कि जब अकाल आया था, देश में सूखा पड़ा था, उस सूखे के समय में भी उसने खेती की और 100% उसको फसल मिली। हो सकता है ऐसे? आशीष की वजह से हो सकता है। हालेलुया। ये है सामर्थ्य आशीष का। हालेलुया। तो यदि कोई मेरे खिलाफ आ रहा है तो क्या मुझे उसके खिलाफ जाना है? जो जाता है वो कौन होता है? मूर्ख होता है ना। हालेलुया। हालेलुया। अभी समझो, जो दौड़ में भाग रहे हैं, आपने कभी देखा है किसी को दौड़ में भागते समय? लंबी रेस में भाग रहे हैं, स्टेडियम में भाग रहे हैं। अभी दूसरा पार्टी वाला जो आगे भाग रहा है उसको बोल रहे हैं तू कुत्ता है, तू गधा है, तो क्या वो खड़ा रह के उसके साथ झगड़ता है क्या? झगड़ता है? उसको जाके पूछते हैं तूने मुझे क्यों कुत्ता बोला, तूने मुझे क्यों गधा बोला, ऐसे झगड़ता है क्या? कभी देखा है आपने? देखा रहेगा ना टीवी पे रेस। हाँ, लेकिन हम विश्वासी लोग ऐसे रेस में भाग रहे, लेकिन किसी ने कुछ बोला, खड़े रहे और उधर उसके तूने बोला क्यों मुझे? फिर क्या हो गया? रेस का क्या हो गया? जो पीछे वाले हैं क्या हो गया? और हम कहाँ के कहाँ रह गए? होता है हमारे जीवन में, ऐसे होता है। तो हमने कितने रेस हारे अभी तक?
तो शैतान हर घड़ी नए नए तरकीबें लेकर आता है हमारे जीवन में, और अधिकतर अपने घर वालों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बाहर वाले तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करेगा? हमारे घर वालों को, क्योंकि उसको हमारी कमजोरी मालूम है। अरे यहीं पर पंक्चर होता है, जा जाकर वहीं पर पिन लगाता है, जा जाकर वहीं पर पिन लगाता है, और हम वहीं पर गिर जाते हैं। हर बार आगे बढ़ते ही नहीं रेस में, वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। सही बात है। तो हमारी रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हालेलुया। तो यहाँ पर जब प्रभु कह रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ आएंगे, क्या होगा उनका? मैं हूं ना, मैं देखूंगा ना उनको। लेकिन हम बोलते हैं नहीं प्रभु तुम मत कुछ करना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हाँ, होता है कि नहीं? और फिर बाद में क्या हो जाता है? सब लाल पीला हो जाता है। सही बात है। बाद में प्रभु मेरे साथ ही क्यों होना था? प्रभु बोलेगा मुझे हटाया तो क्या होना है? हाँ, लाल पीला तो होना ही है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु खुला बोल रहे हैं हमको, मैं जो तुम्हें आशीष दूंगा उनको आशीषित करूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा उसे मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। तो हम क्यों भाग रहे हैं आगे आगे? हमको उन्होंने कहा है प्रेम और क्षमा में रहना, तुम्हारे पीछे पीछे आशीषें दौड़ती ही रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी 12 बजे धूप में खड़े रहे हैं? धूप में खड़े रहे हैं? कोई तो चिपका हुआ रहता है आपके साथ। 12 बजे धूप में कभी देखा है? कोई तो धूप रहते ही आपके साथ कोई तो चिपका हुआ रहता है। हाँ, परछाई। आप उस परछाई को बोलो जाओ, निकल जाओ, नहीं जाता है, नहीं जाता है। वैसा ही होता है जब हम प्रेम में चलते हैं, आशीषें चिपकी रहती है। आप बोलो अरे जाओ, तो भी वो आपके पीछे पीछे चिपकी रहती है। कब? जब आप प्रेम में और आप क्षमा में चलते हो। हालेलुया। अब इस आशीष को आपके साथ चिपकाए रखना है तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? आपके चरित्र को अच्छा रखना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये चरित्र कैसे आता है? चरित्र कैसे होता है हमारा? सबसे पहले शब्द। किसी ने शब्द बोले तो ये शब्द क्या उत्पन्न करते हैं? मैंने अगर आपको अपमान किया, ये जानवी मालूम है ऐसी है, अभी क्या हो गया? क्या हो गया? विचार आने लगे, मुझे ऐसे बोला क्यों सिस्टर, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। होता है, होता है। तो विचार आने लगे। अब जैसे जैसे विचार करने लगे क्या हो गए? भावनाएं शुरू हो गए। अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। मिलने दे, बाहर मैं उसको बताती हूँ। होता भी है ना ऐसे सब कुछ। सही बात है। अब भावनाएं उत्पन्न है, उसके बाद क्या होता है? अब वो निर्णय लेना शुरू करती है। जैसे जैसे जितना वो भावनाएं आने लगती है, सोचती है, भावनाएं आती है, अब क्या करती है? निर्णय लेती है, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। अब निर्णय लेने के बाद क्या करेगी? उसको कार्य में लाएगी। अब जैसे जैसे बार बार वो कार्य करेगी क्या होगा? वो उसकी आदत हो जाती है। वही आदत क्या निर्माण करता है? हमारा चरित्र। क्या निर्माण करता है? हमारा चरित्र। अब जैसे कि मैंने कहा, कोई भी आदमी ऐसे ही अब देखोगे ट्रेन में, अगर आप कितना भी संभाल लो आपके बैग को, अगर भीड़ रही थोड़ी देर में आप देखो अरे मेरा मोबाइल गुल हो गया, मैंने इतना सावधानी से पकड़ा था मेरे बैग को, लेकिन पर्स में से मेरा मोबाइल गुल हो गया। अब वो जो चोर है पहले दिन में ही वो सीखा क्या जेब काटना? नहीं, उसने शुरू कैसे? उसकी आदत से हो गई ना उसकी, वो एक आदत उसने बनाई। आदत से पहले क्या हुआ? कार्य में लाया ना उसने। कार्य से पहले उसने निर्णय लिया मैं ऐसे अपना जीवन बनाऊंगा। उससे पहले क्या था? भावनाएं थी। उससे पहले विचार, उससे पहले शब्द। अरे चोर का बेटा चोर ही है। अगर शायद स्कूल में छोटी मोटी चोरी की होगी, अरे ये तो चोर है, अगर रबर भी लिया रहेगा तो दोस्तों ने क्या बोला? चोर है। अब चोर 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 बोला तो दिमाग में क्या आया? वही विचार। समझ गए? तो कोई इंसान एक ही दिन में या तो चोर या अच्छा आदमी नहीं बनता है, शब्दों से शुरू होता है।
इसीलिए अगर अपना चरित्र अच्छा बनाना है तो क्या करना है? शब्द, कौन से शब्द लेने हैं? बाइबल के शब्द लेने हैं। कौन से शब्द लेने हैं? बाइबल के शब्द लेने। तो यदि आपको परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करना है तो सबसे पहला आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लिख लो सब। यदि आपको यदि आपको परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करना है तो आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले चरित्र, सबसे पहले है चरित्र, और दूसरा है इस चरित्र को लेकर, दूसरा है इस चरित्र को लेकर आप अपना जीवन, इस चरित्र को लेकर आप अपना जीवन कैसे बढ़ा रहे हैं। इस चरित्र को लेकर आप अपना जीवन कैसे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि एरोन करके एक महायाजक था, तो वो परमेश्वर के पास वो जाते थे और लोगों के लिए आशीष मांगते थे। सही बात है? हाँ, पुराने नियम में महायाजक जो एरोन है वो लोगों के लिए जाकर परमेश्वर से आशीष मांगते थे। मूसा का बड़ा भाई था एरोन, पुराने नियम। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि हमें आशीषें कैसे मिलती हैं? जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के कार्यों में। जब हम प्रभु यीशु के कार्यों में विश्वास करते हैं तब हमको आशीषें मिलती हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये एफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन क्या कहता है? हमारे परमेश्वर, एफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन, हमारे ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता, और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की या कुछ प्रकार की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। या देने वाले हैं? देने वाले क्या दिए हैं? कब दिए हैं? कब दिए हैं? और हर एक आशीष किसके द्वारा हमको मिलती है? अगर प्रभु यीशु नहीं है तो है क्या आशीषें? नहीं है। हर एक आशीष प्रभु यीशु में ही है, प्रभु यीशु के ही द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये वचन कहता है कि हर एक आध्यात्मिक आशीषों से हमें परमेश्वर ने आशीषित किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब कौन है? वारिसदार हैं प्रभु के राज्य के, हम सब वारिसदार हैं। और ये जो आशीष है इनको कमाने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी है, हमको सिर्फ एक ही चीज़ में मेहनत करनी है। वो क्या है?
लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि हमको बहुत कड़ी मेहनत करनी है। सही बात है। कोई कोई बोलता है अरे 3 बजे मैं उठूँ, मुझे प्रभु ने उठा, अरे प्रभु मैं रोज़ उठती हूँ, आज नहीं उठी तो आज मुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बोलता है अरे दोपहर का मैंने 3 बजे का नहीं प्रार्थना किया तो मुझे आशीष नहीं मिलेगा, मैंने तो हार भी नहीं चढ़ाया, मैंने तो मोमबत्ती भी नहीं जलाई, अब तो प्रभु मुझसे नाराज़ है। होता है ऐसे? मैंने उपवास, अरे मैं हर शुक्रवार को उपवास करती हूँ लेकिन इस शुक्रवार को नहीं किया, अब तो प्रभु सचमुच नाराज़ है मुझसे। होता है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा ध्यान कहाँ पर है? मेरे कार्यों पर। किस पर है? मेरे कार्यों पर। तो मेरे कार्यों पर नहीं रहना है मुझे, मेरा ध्यान रहना है प्रभु के कार्यों पर, क्योंकि प्रभु ने मेरे सारे पाप, मेरे श्राप, मेरी पीड़ा सब कुछ लिए, इसीलिए मैं हकदार हूँ किसके? इन आशीषों के, क्योंकि उन्होंने मुझे वारिसदार बनाया। जिस दिन मैंने उनके कामों में विश्वास किया है, मैं बन गई राज्य की, प्रभु के राज्य की वारिसदार। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे जो है, जो कुछ भी जो प्रभु ने आशीषें दी है, जो भी कुछ आध्यात्मिक और ये जो सांसारिक आशीर्वादें हैं, वो कैसे आती है? जब मैं प्रभु यीशु में विश्वास करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब पढ़ना वो वचन, मत्ती का सुसमाचार 5वां 2 अध्याय। नहीं, दूसरा ही। और वह अपना मुंह खोलकर, अच्छा, वो मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो दिल के दीन है, जो मन ने हृदय के दीन है, हृदय के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आत्मा में कैसे होने चाहिए? गरीब या अमीर? सही बात है। हमको कैसे बनना है? सब मुझे ऐसे देखने को लगे। अमीर होना चाहिए कि गरीब होना चाहिए? तो गलत है ना? नहीं, गलत नहीं है। हाँ, गरीब या अमीर? आत्मिक उसमें ना। हाँ, अमीर होना चाहिए, गरीब तो कहीं छोड़ा ही नहीं प्रभु ने। अमीर या गरीब? हाँ, गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, सही बोल रहे हो, गलत है। अरे कैसे है? अच्छा, जो व्यक्ति आत्मिक रूप में अमीर है, क्या उसे प्रभु की जरूरत है? जिसका सब कुछ आता है वो क्यों प्रभु? अमीर इंसान कौन होता है? जिसके पास सब कुछ होता है। अभी इस पृथ्वी पर जिसके पास सब कुछ है वो कौन है? अमीर है। तो क्या उसे प्रभु की जरूरत है? वो क्या बोलता है? मेरे बलबूते पे मैंने सब कुछ खड़ा किया है। कहता है कि नहीं अमीर आदमी? अमीर आदमी तो कहता है मैंने किया है, सब मैंने मेहनत किया है, मैंने मेरा दिमाग इस्तेमाल किया है, मैंने इतने साल लगाए हैं। सही बात है। तो ध्यान कहाँ है? मैं हो गया, मैंने किया है। तो उसने कहा यहाँ पर प्रभु को कोई महिमा है? नहीं है। अब उसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, आत्मा में है, उसे वो भी वैसा ही है। अगर वचन आता है तो बोलेगा मुझे प्रभु की क्या जरूरत है? मुझे तो, कितने लोग हैं उनको बोलता है अरे मैंने बाइबल कितना बार पढ़ा है पता है? 120 बार पढ़ा है, मैंने बाइबल इतना बार रट्टा मारा, मुझे तो सब आता है। वो आके इधर बैठ के सुनेगा भी नहीं, मुझे नहीं, मुझे आता है, उठ के बाहर निकल जाएगा। लिखने को बोलेगा तो नहीं रहने दो, मुझे नहीं लिखना है, मुझे तो सब आता है। होता है ऐसे?
होता है? तो जिनको आता है उनको प्रभु की जरूरत है क्या? अब जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, भिखारी है, वो कैसा है? दे रे बाबा। और जितना मिला फिर भी दे रे बाबा, फिर वापस हो रखे है कि नहीं? वो भिखारी है कि नहीं? क्या उसका पेट भरता है? वो पता नहीं कौन सा बैंक में जाके डालता है, लेकिन जब भी आओ तो सामने हाथ रहता है। जब भी देखो, रात को नींद से उठा तो भी ऐसे ही होगा उसका हाथ। सही बात है। तो प्रभु कहता है हम जब आत्मा में है ना, हमको वैसा बनना है। गरीब ने भिखारी जैसे बनना है। मैं तो गरीब एकदम बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी वापर रही हूँ, लेकिन हमको भिखारी जैसे बनना है। प्रभु मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और भरो। अब सोच ले, रात का हो गया, बहुत हो गया, हाँ। आज जाने की क्या जरूरत है? क्या क्या? रात को प्रेयर हो गई, हाँ, सीख लिया, हाँ, समय दे दिया, बाद जाने की क्या हाँ, जरूरत है? वही। संतुष्ट हो जाओगे। और कुछ लोग तो हाँ चलो हमने सीखा ना, बस हुआ, अभी बसा, अभी पेट भर गया, अभी कितना और सुनने का, ऐसा भी हो जाता है ना। तो क्या हुआ? वो अमीर हुआ या गरीब हुआ? अमीर हुआ, क्योंकि अभी वो बोल रहा है अभी मेरा पेट भर गया। जो भिखारी है ना, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है कुआं है, कितना भी पानी डालो, कितना भी कुछ डालो, भरता ही नहीं है। तो वैसा हमको बनना है। तभी प्रभु क्या बोल रहे हैं, जो धन्य है वो व्यक्ति जो आत्मा में कैसे है? दीन है, गरीब है, क्योंकि प्रभु का राज्य जो है उन्हीं का है। वैसे लोग ही प्रभु का राज्य ग्रहण करते। जो बोलेगा मेरा पेट भर गया, वो इंतजार करेंगे क्या प्रभु के राज्य के लिए? वो बोलेगा अरे जब आना है तभी आएगा, अब हम आराम करते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? हर घड़ी हमको क्या रहना? चौकन्ना रहना है। हर घड़ी हमको चौकन्ना रहना है प्रभु के राज्य में, क्योंकि प्रभु कब आएंगे हमको किसी को पता नहीं है। तो हर घड़ी हमको चौकन्ना रहना है। हर घड़ी हमको और जानने की ज़रूरत है प्रभु के बारे में, क्योंकि जितना जितना हम प्रभु के बारे में, उनके वचनों के बारे में सीखेंगे, उतना ही हमारा रिश्ता उनके साथ गहरा होता रहेगा। यदि हमारे अंदर भूख ही नहीं है, आप घोड़े को लेकर जाओगे पानी के पास, वो घोड़ा पी नहीं रहा है, तो उसको आप ज़बरदस्ती करो, मुंह भी डालो, वो पी नहीं रहा है, होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो उसी वैसा ही होता है। कुछ लोग थोड़ा सा मिल गया तो बोलते हैं अभी बहुत हो गया, अभी संतुष्ट हो गया, अभी तो पेट भर गया, अभी बस हुआ। अभी ये लोग क्या करेंगे? सेवा कार्य करने के लिए एकदम पीछे जाके खड़े रहेंगे, इसको उसको देखेंगे। वचन जब सीख रहे तो कान में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उनका ध्यान कहाँ पर है? तो ऐसे लोग जो दीन नहीं है आत्मा में, वो कौन है? घमंडी है। उनको वचन का ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए। लेकिन जो दीन है, जो गरीब है आत्मा में, हर घड़ी, अब जैसे कि हम संत पौल का देखते हैं उदाहरण उनके जीवन का, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञानी था, बड़ा गुरु था, महागुरु था, और उसको बहुत सारा बोलते हैं ना, जैसे अभी सर्टिफिकेट मिलते हैं, वैसे उस समय उसको बहुत सारा सर्टिफिकेट भी मिला था, स्कॉलर था वो। लेकिन जब वो दमस्कस की तरफ जा रहा था, और देखो उसको गलत ज्ञान था, उस समय उसको गलत ज्ञान था। प्रभु में आने से पहले वो शाऊल था, और तब वो क्रिस्तियों को जाकर उनके घर से वो स्त्रियों को भी बाल के साथ खींच के निकालता था, उनको मारता था। वो परिवार को वो जला डालता था, मार डालता था, वैसा था। उनको जेल में डाल देता था, इतना क्रूर था। लेकिन उसमें वो जुनून क्या था? वो सोच रहा था कि ये यीशु के शिष्य हैं, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में गलत सिखा रहे हैं, इसलिए उसमें वो जुनून था कि इन लोगों को मैं इनका नाश करूं। लेकिन एक बार ऐसा ही करते करते वो दमस्कस की तरफ जा रहा था, जहां प्रभु का उसको आमना सामना हुआ, और तब वो प्रभु से पूछने को लगा कि आप कौन हैं? तो प्रभु उसे बोलने लगे कि तुम मुझे क्यों, मेरे लोगों को तुम क्यों ये कर रहे हो? यानी इंग्लिश में वाई आर यू परसिक्यूटिंग मी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मुझे क्यों सता रहे हो? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? तो
वो किनको सता रहा था? लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु क्या करे? जो मेरे लोगों को सता रहे हो, किसको सता रहा है? मुझे सता रहा है। तो बोलते मुझे क्यों तुम सता रहे हो? तो उस समय वो पूछता है कि आप कौन हो? अब ये जो सवाल है जिंदगी भर उसका चलता रहा कि प्रभु आप कौन हो और मैं आपके लिए क्या करूं। उस समय उसको समझ में आया कि जो वो काम कर रहा है वो गलत है। तब वो 3 साल वो रेगिस्तान में गया और शिक्षा लेने लगा वो यीशु के बारे में। अब इस बार वो शिक्षा क्यों ले रहा है? पहले वो ले रहा था शिक्षा किस लिए? क्योंकि उसको गुरु बनना था, गुरुओं का गुरु बनना था, फरीसियों का फरीसी बनना था, इसलिए बन रहा था। उसको अपने जो बोलते हैं समाज में उसको नाम कमाना था, इसलिए वो सीख रहा था। अब लोग यहाँ पर संसार में क्यों सीखते हैं? नाम बनाने के लिए। किसका नाम? परमेश्वर का या अपने माता पिता का नाम? माता पिता भी बोलते हैं मेरे बेटे ने मेरा नाम ऊंचा किया, बोलते हैं ना, रोशन किया। सही बात है। तो उसी प्रकार अब ये जो हम सांसारिक शिक्षा हम ले रहे हैं उससे कुछ हमको फायदा होता है? सिर्फ संसार के राज्य के लिए। लेकिन प्रभु के राज्य के लिए कुछ फायदा है? नहीं है। तो ये भी संत पौल जो है, पहले जब शाऊल था तो वो क्या कर रहा था? वो भी सीख रहा था। क्यों? क्योंकि उसको नाम कमाना था। वो चाहता था कि वो गुरुओं का गुरु बन जाए, इसलिए वो सीख रहा था। लेकिन जब यीशु के साथ आमना सामना हुआ, उसका जो रवैया था पूरी तरह से बदल गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया पूरी तरह से। उसकी सोच जो है वो बदल गई। देखो, आपकी भले आप कुछ भी कार्य करें, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, अब उस गलत काम से यदि आपको बाहर निकलना है तो अगर आपने अपना कार्य बदलने की कोशिश की, अगर आपने अपने कार्य को बदलने की कोशिश की तो कुछ होगा, बदल होगा। तो सबसे पहले बदलाव किस में आना है? सोच में। तो जब तक व्यक्ति के सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को बोलेगे अरे शराब छोड़ो शराब छोड़ो शराब छोड़ो, वो छोड़ेगा क्या? वो उतना ही ज़्यादा पिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बदली नहीं है। जब तक उस व्यक्ति की सोच नहीं बदलेंगे उसके कार्य नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर संत पौल का क्या हुआ? उसका जब आमना सामना प्रभु यीशु से हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसकी सोच बदल गई। पहले सोच क्या थी कि प्रभु यीशु के जो शिष्य वो क्या कर रहे? गलत काम कर रहे हैं। वो यहूदियों को क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, गलत सीख दे रहे हैं। लेकिन जब उसको पता चला कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उसने क्या किया? तुरंत उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वो गया 3 साल रेगिस्तान में गया और उसने शिक्षा लेना शुरू किया। इसको कहते हैं हृदय से, आत्मा से दीन होना, आत्मा से गरीब होना। उसके पास ज्ञान था, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार था। इतना था कि हर एक वचन के बारे में, पुराने नियम का जो भी वचन था सबके बारे में उसको पता था। लेकिन अब इस बार जब वो सीखने गया तब उसने देखा कि अरे यहाँ तो प्रभु यीशु के बारे में जिक्र किया गया। क्या? हाँ, उसको था, ज्ञान था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये जो उसके बारे में, जो प्रभु यीशु के बारे में कहा गया था, उसमें जिक्र किया था कि ये वही प्रभु यीशु है। तो इसीलिए 3 साल वो बिताने गया। हाँ, वो फरीसियों का फरीसी था। वो तो बहुत गुरु है। अभी भी इजराइल में जो है ना, उनको तो हमसे अच्छा बाइबल आता है। और वो सब, हाँ, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी पूरा ज्ञान है। तो उसे पुराने नियम का ज्ञान सामना तो हाँ, उसको ज्ञान पहले से भी था, वो स्कॉलर था तभी। और उसका बहुत बहुत बोलते हैं ना महारथी था। हर एक इसमें उसने बहुत सारे बोलते मेडल्स जैसे मिलते हैं ना, वैसे उसने बहुत सारे उसको मिले थे। गुरु था वो, और उसको जुनून था सीखने का। लेकिन जब प्रभु यीशु से सामना, देखो प्रभु ना कोई कोई लोगों को देखो ऐसे उनके अंदर वो डालता है
कि वो आदमी ना कितना ऐसे एकदम आके पब्लिक के सामने भी आके कैसे भी बेशर्म होके भी बात करेगा ऐसे, तो हम बोलते हैं अरे कैसा बेशर्म है। लेकिन वो एक ना अगर वो प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो। अभी गुस्सा हम बोलते हैं ना, अरे गुस्से में कुछ भी करते हैं, बहुत झगड़ेलू, लेकिन ये गुस्सा अगर हम प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो शैतान का कार्य है उसका नाश करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अब परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला है ना, जो कुछ भी हमको उसको खोजना है कि प्रभु ने मेरे अंदर क्या डाला है। संसार भले वो कहता है कि वो गलत है मेरे अंदर, लेकिन वो उनके राज्य के लिए, उनका राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे अंदर डाला है। हम भले उसको गलत चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ लोग देखो दंगा करते हैं। अब आप देखें कोई कोई लोग जाके दंगा कर, अभी संत पौल कैसा था, जाके मारता था ये वो सब ख्रिस्ती लोग, लेकिन वही संत पौल जब प्रभु यीशु से सामना हो पूरी तरह से उल्टा हो गया वो, और जो वही जुनून लेकर अब वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु के लिए काम कर रहा है, उनका राज्य बढ़ाने के लिए दिन रात वो काम कर रहा है। अब जैसे आप ब्रदर जॉनसन हमारे जो गुरु हैं, आप उनको नींद में से भी उठाओ, वो प्रचार करना शुरू करेंगे। अब कभी कभी ऐसे तो वो गहरे नींद में किसी का फोन आया, बोले मुझे प्रार्थना करो मेरे लिए, ऐसे तो वो नींद में भी प्रार्थना करते, उनको मालूम भी नहीं क्या प्रार्थना किया, लेकिन कर देते और वो काम भी हो जाता है। तो और उनको देखो, उनको उनके पिता ने ऐसे डाला, तो उनका डायमंड का फैक्ट्री था, तो उनको भट्टी के पास काम करने को लगाया। वो भट्टी में आप पता है कितना पसीना आता है, गर्मी कितनी होती है। खुद की क्यों डाला था, क्योंकि ये बहुत शरारती थे और ऐसे ऐसे मस्ती करते थे, ऐसे ये करते थे कि पूछो मत। हाँ, उनका खुद का भी डायमंड का था, लेकिन वो उनको प्रभु ने ऐसे ऐसे चीज़ों में डाला था कि आज वही, अभी वो गर्मी में भी रह सकते हैं, ठंडी में बोलते हैं ना बर्फीले जगह पे भी वो बिना स्वेटर का भी रह सकते हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं, कभी कभी हमको लगता है अरे हम क्यों कर रहे हैं काम, मुझे मज़ा आ रहा है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि क्यों मैं कर रही हूँ ये काम, लेकिन उस काम के भी द्वारा भी, जैसे मेरा भी टेलरिंग का ही है, तो मुझे खड़ा रह के कटिंग करना पड़ता है, और कहीं कहीं हमको जब प्रचार करना है काफ़ी देर तक खड़ा रह के हमको प्रचार करना पड़ता है। तो प्रभु मुझे खड़े रहने का ट्रेनिंग भी दिया है उन्होंने, तो हम खड़ा भी रह सकते हैं। बैठने का, मशीन पे बैठने का, तो मुझे बैठ के भी प्रचार करने का आदत है। तो जो हम काम कर रहे हैं उस काम के द्वारा भी प्रभु हमको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जानना है कि भले दुनिया मुझे कह रही है कि मैं ये चीज़ में नाकाम हूँ, मैं ये चीज़ बहुत ही बुरी हूँ, लेकिन उस बुराई को भी परमेश्वर अच्छाई में बदलते हैं जब हम उसके राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब संत पौल जैसा उसको बहुत जुनून था कि जाकर जो यीशु के बारे में सुसमाचार फैला रहे हैं उनको मैं उनकी हत्या करूं, उनको जेल में डालूं। लेकिन जब उसको सही ज्ञान मिला, 3 साल जब उसने गुजारा रेगिस्तान में, उसको सही ज्ञान मिला, उसको पता चला कि अरे प्रभु यीशु तो सचमुच ही उनके बारे में जिक्र किया गया है पुराने नियम में, तोरा में, तो ये तो वही मसीहा है और मैं उसी के लोगों को मैं मार रहा हूँ। तो अब उसमें जुनून आया कि जो मैं गलत कर रहा था उसको मैं अब सही करूं। अब मैंने भले लोगों को मारा है, लेकिन अब से मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। अब मैं जाऊंगा, जितने लोग हैं उन सबको मैं जाकर वचन दूंगा, ये सुसमाचार फैलाऊंगा। अब वही जुनून जो वो यहाँ इस्तेमाल कर रहा था पहले गलत करने में, अब वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हम सब में प्रभु ने क्षमता डाली हुई है, तो हमको उसकी खोज करनी है कि किस एरिया में हमारे अंदर प्रभु ने वो क्षमता डाली है और मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं। हर एक में डाली हुई है, तो इसकी खोज हमको करनी है। हमको बैठना है, पवित्र आत्मा से हमको पूछना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, इतने बातूने होते हैं ना कि हम बोलते हैं अरे कितना संसारिक बात कर रही है, अरे कान पक गए मेरे, हम बोलते हैं। लेकिन अगर वही सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये किसके लिए दिया है? प्रचार करने के लिए दिया है। कोई कोई बोलता है अरे स्कूल में कितना बातूनी बच्चा है, टीचर लोग बोलते हैं ना, अरे लेकिन ये किसके लिए? ये प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रचार करेगा तो कितने लोगों को लाएगा राज्य में। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही जब संत पौल को जब पता चला कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल अपने राज्य में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने चुना है, तब उसका रवैया बदल गया।
तब वो और जानने की जिद पे था कि मुझे प्रभु और मैं आपको जानना चाहता हूँ। और जो आप मुझे प्रकाशना दे रहे, वो लिखता था, जो भी प्रकाशना मिलता था उसको, अभी जेल में था उस समय बैठ के लिखता था। और इसीलिए वो कह सकता है ना फिलिपियों के किताब में कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। क्यों? क्योंकि मुझे समय तो बहुत मिल रहा है लिखने का भी। भले मैं पहले दौड़ रहा था सुसमाचार फैलाने के लिए, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बैठे बैठे लिख रहा हूँ। तो भले जो बाहर वाले सोच रहे मैं जेल में हूँ, कुछ लोग आनंदित है कि मैं जेल में हूँ, कुछ लोग जाकर सुसमाचार फैला रहे हैं, कुछ लोग और कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। जो भी प्रभु मुझे प्रकाशना दे रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। हालेलुया। और जितना मैं जेल में टाइम बिता रहा हूँ, ना मैं सिर्फ प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रभु से और प्रकाशना मांग रहा हूँ, मुझे और बताओ ये वचन के बारे में। आज जो भी उसने लिखा हुआ है, क्योंकि वो गरीब था आत्मा में, इसलिए आज हमको मिल रहा है। क्योंकि नए नियम में से जो बोलते हैं ना पौना ये जो है नया नियम, उसी का है लिखा हुआ। अगर वो नहीं लिखता तो आज हमको अनुग्रह के बारे में नहीं पता चलता, उद्धार के बारे में पता नहीं चलता, जो विरासत में हमको मिला है वो सारी चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं चलता। तो हमको प्रभु को धन्यवाद देना है कि संत पौल जैसे जो हैं शिष्य, उन्होंने तो कभी यीशु को देखा भी नहीं था, छुआ भी नहीं था। जिस प्रकार प्रभु के जो 12 शिष्यों ने छुआ था, उनके साथ थे, संत पौल ने तो कभी उनको देखा भी नहीं, लेकिन उनसे भी अधिक किसको ज़्यादा मिला है प्रकाशना? क्योंकि उसमें भूख थी, वो दीन था आत्मा में। उसी प्रकार प्रभु ने ये भी कहा है कि जिसने मुझे देखा है उससे भी अधिक धन्य कौन है? जिसने मुझे नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं देखते हुए भी उसने क्या किया है? विश्वास करने का निर्णय किया है। तो हम सब धन्य है कि नहीं? जो प्रभु के शिष्य थे उससे भी कई गुना धन्य हम हैं, क्योंकि बिना देखे हमने उन पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनके आशीष इसीलिए हम पर है क्योंकि हमने बिना शंका किए हमने उन पर विश्वास किया है। और हमने जो कुछ, और अभी जब हम विश्वास करते हैं, हम लेकर बैठते हैं वचन को, एक एक वचन को, जब नहीं समझ रहे हम प्रभु से जब हम पूछते, मुझे भी जिस प्रकार आपने संत पौल को प्रकाशना दी, प्रभु मुझे भी दो, क्योंकि मैं भी आपको जानना चाहती हूँ, मैं भी जो वचन में गहराई है उसको जानना चाहती हूँ। तब मैं कौन बनती हूँ? मैं आत्मा से गरीब बनती हूँ। क्योंकि जितना भी हमको मिलता है उसमें हमको संतुष्ट नहीं होना है, हमको और मांगते जाना है, और मांगते जाना है। यदि आप स्पंज जो है उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? पानी सोखता है कि नहीं? जितना आप डालोगे उतना सोखेगा ही। फिर आप निकालोगे तो क्या आएगा उसमें से? पानी आएगा। उसको आप ऐसे दबाओगे तो और जोर से पानी आता ही रहेगा। उसी प्रकार हम जितना ही वचन में डूबे रहेंगे, जितना ही हम प्रभु के करीब, उतना ही करीब जाएंगे, उतना ही बोलते हैं ना, उनकी जो करुणा है, उनका प्रेम हमारे अंदर से बहता रहेगा। तो भले आके कोई ऐसे मारे, कोई आके चिमटा निकाले, तो हमसे क्या निकलेगा? प्रेम ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं संत पौल का, हम जाते हैं फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 8वां वचन से। हम वरन मैं अपने प्रभु मसीह, सब बोलो साथ में, यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब वो क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी मैंने अपने बलबूते से, अपने ज्ञान से वसूल किया था या हासिल किया था, ये क्या है? मैं उसे क्या समझता हूँ?
कूड़ा, गोबर मालूम है? गोबर, यहाँ तो कूड़ा बहुत शुद्ध शब्द, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन कोई कोई किताब इंग्लिश में उसको बोलता है, मैं उसे गोबर समझता हूँ। गोबर यानी क्या है? जो गाय का रहता है ना पॉटी, उसको गोबर कहते हैं। बोलते हैं जो भी मैंने हासिल किया ना अपने बलबूते पे, अपने ज्ञान से, उस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ? भले मैं गुरुओं का गुरु था, मैं फरीसियों का फरीसी था, महाज्ञानी था, लेकिन जो कुछ भी मैंने डिग्री मैंने हासिल की, उसको मैं क्या समझता हूँ? गोबर। किसके आगे? प्रभु यीशु के आगे। क्योंकि जो प्रभु यीशु है, जो उसका वचन है, उसको मैंने जाना है, और उसको जानने के बाद ये जो भी कुछ मैंने ग्रहण किया है, ये क्या है? ये तो गोबर से भी गया गुजरा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कह सकता है? जो व्यक्ति आत्मा से दीन है, जो आत्मा से गरीब है। इसको ये कहने के लिए भी हमें बोलते हैं ना, हिम्मत रहनी चाहिए। हालेलुया। इतने साल जब आप डालते हो ज्ञान हासिल करने के लिए, आसान नहीं है बोलना कि जा रहे जो मैंने जो भी प्राप्त किया वो क्या है? गोबर है। लेकिन वो खुला बोल रहा है, जो कुछ चीज़ के लिए मैंने इतने सालों से ज्ञान हासिल करने के लिए मैं दौड़ा, मैंने अपनी ताकत लगाई, मैंने अपना ज्ञान लगाया, ये सब क्या है? कूड़ा है। मैंने व्यर्थ ही मैंने समय इन चीज़ों पे गुजारा। लेकिन अब जब मुझे प्रभु यीशु मिला है, उससे महान, उससे ज्ञानी कोई भी नहीं है। हालेलुया। उसके बाद और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उसे धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से। अब ये जो धार्मिकता, जो व्यवस्था से, वो क्या है? पुराने नियम में यदि तुमको आशीष चाहिए तो तुमको क्या करना था? व्यवस्था का पालन करना था। जब तुमने व्यवस्था ने कहा अपने माता पिता का आदर करो, तो तुम्हें आशीष मिलता था। अगर उसमें और कुछ कहा, तुम चोरी मत करो, तो तुमको आशीष मिलता था। वैसे था, यानी आज्ञा का पालन करे तो तुमको आशीष मिलता था। हालेलुया। तो ये धार्मिकता किससे आई है? ये मेरे आज्ञा पालन करने से मुझे मिली है। समझ रहे हैं? लेकिन जब संत पौल कहता है कि ये जो पहले जो मुझ में धार्मिकता थी, वो किसकी थी? वो पाप की थी, क्योंकि मैं खुद की धार्मिकता से मुझे आशीष मिले थे। लेकिन जब मेरा मिलन प्रभु यीशु के साथ हुआ, तब क्या हुआ? मुझे ये आशीष बिना मैंने कुछ मेहनत किए, मुझे ये आशीष मिले हैं। मुझे उनका स्वभाव मिला है, ये धार्मिकता मुझे, और इससे बढ़कर अब मुझे और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था जीवन में वो मुझे मिल गया है। मैं दौड़ रहा था, मेरी दौड़ थी, कहाँ थी? कि मैं गुरुओं का गुरु बनूं, मैं बहुत ही महान बनूं, वो था। लेकिन अब मेरी दौड़ का जो रुख है वो बदल गया है। मेरी दौड़ कहाँ है? अब प्रभु यीशु है। जो मुझे दे रहा है, मुझे और अधिक उसमें प्राप्त करना है। पहले मैं सांसारिक ज्ञान के पीछे भाग रहा था, तो मैं कैसे जो अपने खुद की धार्मिकता के द्वारा मैं चल रहा था। लेकिन अब मुझे मिला ज्ञान किसका? प्रभु यीशु का। अब जैसे मेरा मिलन हुआ है प्रभु यीशु से, मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे और चाहिए, मेरी भूख और बढ़ गई है, मेरी प्यास और बढ़ गई है, और मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और ज्ञान चाहिए। जब हमारा रवैया ऐसा होता है, तब हम कैसे होते हैं? हम होते हैं गरीब आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या कह रहे हैं? जिस घड़ी मुझे प्रभु यीशु मिले, मैं अपने खुद की धार्मिकता से मैं निकल गया बाहर, और अब मैंने किसको गले लगाया है? प्रभु यीशु को। उनकी धार्मिकता मुझे मिल गई है। हालेलुया। और ये मैंने अपने बलबूते से नहीं, अपने काबिलियत से नहीं हासिल की है, ये मुझे मिली है प्रभु यीशु में विश्वास करने से। हालेलुया। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सर के ऊपर से जा रहा है? वरन उस
धार्मिकता के साथ वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, जो मसीह में विश्वास करने के कारण है परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब ये धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर प्रभु यीशु की धार्मिकता का मतलब है उनका स्वभाव मुझ में मिलना। अब पहला स्वभाव मेरा कैसे था? पाप का स्वभाव था, लेकिन अब मुझे कौन सा स्वभाव मिला है? प्रभु यीशु का स्वभाव मिला। कैसे? उनमें विश्वास करने से। तो मेरी आत्मा में किसका स्वभाव है? प्रभु यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। हाँ, धार्मिकता का मतलब है प्रभु यीशु का स्वभाव होना, यानी प्रभु यीशु की धार्मिकता मुझ में है, उसका मतलब है मुझ में प्रभु यीशु का स्वभाव है। प्रभु यीशु की धार्मिकता मुझ में होना का मतलब है मुझ में प्रभु यीशु का स्वभाव होना, यानी प्रेम का। प्रभु यीशु का स्वभाव क्या है? प्रेम। दीन थे वो, प्रेमी थे वो, आज्ञा का पालन करते थे, क्षमा में चलते थे, नम्र थे। और मेरी धार्मिकता का मतलब क्या है? पाप का स्वभाव होना। क्योंकि मेरे अंदर मैं यीशु में आने से पहले मुझ में किसका स्वभाव था? पाप का था। वो स्वभाव कहाँ से आया? आदम से आया। आदम में वो स्वभाव कहाँ से आया? शैतान से आया। तो ये जो स्वभाव मैं यीशु में आने से पहले मुझ में था, पाप का स्वभाव, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने जब वे क्रूस पर चढ़े तो परमेश्वर ने जो हमारा पाप जो था वो उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु में डाला, और उनकी जो धार्मिकता है वो मुझ में डाली। कब? जब मैं उनके कार्यों में विश्वास करती हूँ। ये स्वभाव सब में नहीं है, ये स्वभाव सिर्फ उन्हीं में है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। समझ गए? जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, ये जो है प्रभु यीशु की धार्मिकता हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। और तभी पाप का स्वभाव जो है निकल जाता है हमारा। तभी हम बोलते हैं अरे मुझे तो झगड़ा करने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे बुरा भला किसी को बोलने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप में स्वभाव किसका आया है? प्रभु यीशु का स्वभाव आया है। तो आपको अभी शांति में रहना है, आपको प्रेम में रहना है। क्यों? क्योंकि आप में प्रभु यीशु का स्वभाव आया है। हालेलुया। आपको क्षमा करते रहना है क्योंकि आप में प्रभु यीशु का स्वभाव आया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसके बाद ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जी उठने के आगे यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में
ऊपर बुलाया गया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो उसे भी तुम पर हालेलुया, हालेलुया। तो इतना सब वो सीख कर भी आया, उसके बाद भी उसका स्वभाव कैसा है? दीन है, गरीब जैसा है। वो क्या कह रहा है? जितना मुझे ज्ञान मिला है मैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। वो कहता हूँ कि मैं, देखो, जब हमारे जीवन में मकसद नहीं होता है ना, क्या हमारे जीवन में मकसद होना चाहिए? रोज आप उठते हो दिन में, आपका रोज का आप बोलते हैं ना ये मुझे करना है, सही बात है। अगर नहीं रहा तो फिर आप कैसे रहेंगे? एकदम सुस्तियाते हुए रहोगे, सही बात है। लेकिन पता चला अरे सुबह उठ के ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपका शरीर कैसा है? जोश में है। अरे ये होने के बाद अरे तुरंत ये करना है, अरे तुरंत ये करना है। तो पूरा दिन शरीर कैसे है? तैयारी में है ये सारे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए एक मकसद रखा हुआ है उस दिन के लिए। उसी प्रकार यीशु के राज्य में भी हमने एक मकसद, हम प्रभु ने एक मकसद हमारे लिए तय करके रखा है। तो उस मकसद की तरफ अब ये संत पौल क्या कह रहे हैं? जब मुझे प्रभु यीशु के साथ मेरा मिलन हुआ, आमना सामना हुआ, उस घड़ी से मैंने एक मकसद रखा, क्योंकि मैं जान गया कि प्रभु का मेरे जीवन के लिए एक योजना है और उसी दिशा में मैं दौड़ने लगा। तो बीच बीच में बहुत लोग आए, मेरे साथ चले, बीच बीच में कुछ लोग छोड़ के भी निकल गए। कुछ लोगों ने मुझे भला बुरा भी बोला, कुछ लोगों ने गाली गलौच भी किया। मैं प्रचार कर रहा तो जानबूझ के मैं जेल में जाना चाहिए करके भी उन्होंने कुछ ना कुछ उंगली की। करते हैं कि नहीं? कुछ लोगों को उंगली करने की आदत है। तो वो बोला मैं उनके साथ खड़ा रह के झगड़ा नहीं किया, उनके बारे में मैं सोच के भी खड़ा नहीं रहा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं ऐसे पीछे पलट के भी नहीं देख रहा था। क्या हम कभी कभी पलट के देखते? चलते चलते पलट के देखने की आदत है हम लोगों को। अरे पता है 5 साल पहले उसने ही मुझे कुछ कहा था। बोलते हैं कि नहीं हम लोग? भूल गए क्या हम लोग? तो ये क्या कह रहे हैं? मैं ना भूल रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ। जो कुछ भी किसी ने मेरे साथ अगर गलत भी किया है ना, उसको मैं, और वो बोल रहा है मैं जानबूझ के भूल रहा हूँ। क्या हमको जानबूझ के भूलना है? हमको जानबूझ के, जो लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, भला बुरा बोला है, उन लोगों के बातों को हमको जानबूझ के भूलना भी है। ऐसे लोग आएंगे भी हमको याद दिलाने के लिए, तो हमको उनको बोलना रहने दो, मैंने तो उसको क्षमा किया, मुझे सुनना भी नहीं है उस बात को। क्योंकि यदि मेरे प्रभु ने कहा है कि उन्होंने मरने से पहले सबको क्षमा किया है, तो मुझे भी उन्होंने वही सीख दी है। यदि मेरे गुनाह उन्होंने क्षमा किए हैं जो इतने बड़े थे, तो उसके गुनाह भी जो छोटे हैं मैं क्षमा कर रही हूँ। क्योंकि यही उदाहरण मुझे किसने दिया है? प्रभु यीशु ने। तो संत पौल हर घड़ी अपने आप को यही बात याद दिला रहा था, और उसकी जो दौड़ है उसी पर उसका ध्यान लगातार रहता था। देखो, इंसान तब टाइम पास करता है, यहाँ वहाँ इसके उसके साथ बात करके वक्त ज़ाया करता है, जब उसके जीवन में कोई मकसद नहीं है। समझ रहे? हमारे जीवन में मकसद रहना चाहिए कि मुझे प्रभु आपके राज्य में आपने चुना है, तो मुझे बताओ। रोज सुबह उठकर बताना है, प्रभु से पूछना आज किसको मुझे वचन देना है, आज क्या कार्य करना है। संत पौल मरे दम तक रोज ये पूछते थे, प्रभु आप कौन हो और मैं आपके लिए क्या करूं, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो रोज ये सवाल आपको प्रभु से पूछना है कि मैं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करूं। जब ये मकसद हम बनाते, ये सवाल हम प्रभु से पूछते, तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाता, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है। हमारा ध्यान है अभी प्रभु मेरा आप किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, मैं कैसे आपके काम आऊं, आपके राज्य को फैलाने के लिए और कैसे काम में आऊं। वही इंसान होता है दीन व्यक्ति,
वही इंसान होता है गरीब व्यक्ति। ये वचन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे और सिखा। वो बोल रहा है ना, मैं भले मुझे इतना प्रकाशन प्रभु ने दिया है, इतना कुछ मैंने सीखा है, लेकिन मैं और भी सिद्ध होना चाहता हूँ, और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और प्रभु को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भूख अभी मरी नहीं है, मेरी भूख और भी बढ़ती जा रही है। मैं और जानना चाहता हूँ, उनके प्रेम को जानना चाहता हूँ, उनको जानना चाहता हूँ, वो क्यों मेरे लिए मरे। मैं मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए मैंने इतने सारे खून किए, लेकिन क्यों मुझसे प्रेम किया। क्या आप कौन हो, और आप कौन हो। हाँ, संत पौल उसने पूछा ना प्रभु से कि आप कौन हो, और मैं आपके राज्य के लिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये मकसद हमारे जीवन में हर घड़ी रहना चाहिए। हमारा मकसद हमारे राज्य को फैलाने का रहता है, प्रभु के राज्य को फैलाने का। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हमारा ध्यान कहाँ पर है। क्या हम और प्रभु को जानना चाहते। अब मैं ये कह रही थी, हम जो तुच्छ, अब ये जो प्रभु, ये संत पौल भी वो प्रभु से पूछता है कि मैं तो खूनी था, लेकिन आपने अपने लहू द्वारा मुझे शुद्ध किया है, तो अब मैं पापी नहीं रहा, अब मुझ में आपकी धार्मिकता है। अगर संत पौल ये कह सकता है, वो ऐसा नहीं कि वो घमंडी है, वो घमंडी है करके नहीं कह रहा है, वो विश्वास कर रहा है, विश्वास की भाषा बोल रहा है कि भले मैंने पहले अपने पिछले जीवन में मैंने बहुत सारे खून किए, मैंने बहुत लोग हत्याएं की, लेकिन मुझे प्रभु यीशु ने अपने लहू से धोया है और मुझे शुद्ध किया है, और अब मैं वो पुरानी सृष्टि नहीं हूँ, मैं अब एक नई सृष्टि हूँ। और क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ, इसलिए मैं अब इस रेस में भाग रहा हूँ, ताकि मैं वो कर सकूँ, वो रेस को पूर्ण कर सकूँ जो प्रभु ने मेरे लिए नियुक्त किया हुआ है। हम सबके लिए रेस है, हम सबको एक फिनिशिंग लाइन बोलते हैं ना, एक अंतिम रेखा तक हम सबको पहुंचना है। उससे पहले हमको नहीं मरना है, क्योंकि जो योजना प्रभु की हमारे जीवन के लिए है उसको पूर्ण करना है हमको। क्योंकि वो कहता है ना, जब मेरी ये दौड़ खत्म होगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक मुकुट मिलने वाला है। अब दोबारा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, वही वाक्य दोबारा पढ़ना, मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट से ना, वो लास्ट के 2 वाक्य पढ़ो। हाँ, लास्ट के 2-3 वाक्य थे ना, वहां से पढ़ना दोबारा, अभी आप समझो। हाँ, वो थोड़ा आगे, उससे और एक वाक्य पहले। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि इसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उससे भी तुम पर प्रकट कर देगा। तो हम सबके लिए प्रभु ने इनाम रखा हुआ है, और यदि हमारा रेस समय पे खत्म नहीं हुआ, समय से पहले हम खत्म हो गए, हम ऊपर गए, हमको इनाम मिलेगा? हाँ, तो हमारा ध्यान कहाँ पर रहना चाहिए? उस मकसद की तरफ, जहाँ उस निशाने की तरफ जो प्रभु ने हमारे लिए
बना के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी दौड़ उस निशाने की तरफ रहनी चाहिए। भले लोग कुछ भी बोले, भले कुछ भी करे, जो व्यक्ति दीन होता है ना, वो यहाँ वहाँ ध्यान रखता ही नहीं है। उसका ध्यान है प्रभु के वचन पर, और मैं प्रभु के राज्य में कैसे फायदा लाऊं, कैसे और आत्माओं को लाऊं, कैसे प्रभु के राज्य जो सुसमाचार है उसे मैं कैसे जाकर गरीब से गरीब लोगों को जाकर दे दूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब बुलाए गए हैं, और इसीलिए प्रभु ने कहा है कि हमको बनना है दीन आत्मा में। जो दीन व्यक्ति है वो कभी भी कहता नहीं कि मेरा पेट भर गया, रे बस हो गया। जितना भी रहे वो बोलता है नहीं कम है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। उसका झोला कभी भरता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ हाँ, अब कोई अमीर ही नहीं बनना चाहेगा। मैं तो सबसे नहीं, मैं उदाहरण देती हूँ ना। एक हमारे यहाँ पर एक रिट्रीट को एक व्यक्ति आते थे, वो भिखारी था। भिखारी यानी वो हारमोनियम पहले बजाता था और पैसे लेता था, फिल्मी गाने गाता था। जैसे उसके पत्नी को पहले सुसमाचार मिला तो हर हफ्ते में एक बार, शायद वीरवार के दिन शायद जाती थी वो। तो ये जो है, इसको ऐसे लगता था कि ये पत्नी किधर जाती है करके, कहीं उसका किसी के साथ लफड़ा तो नहीं है, ऐसे सोचता था। तो एक दिन वो पीछा करते करते धीरे धीरे, वो अच्छा साड़ी पहन के जा रही है, उसके पीछे पीछे धीरे 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 जा रहा है, देखूं कहाँ जा रही है करके। वो जाती है कलीसिया में जाती है, और जाकर वो प्रचार सुनती है। तो वहाँ का जो प्रचारक है वो स्टेशन मास्टर है, और वो प्रचार करता रहता है। तो ये क्या करता है, उस दरवाजे से धीरे से अंदर ऐसे देखता है, ऐसे सर ऐसे ये करके। तो वो जो प्रचारक है देखता है उसको, वो छोड़ता है, प्रचार करना जाता है और उसको गले से लगाता है। अब ये जो भाई है, ये तो 7-8 महीने में एक बार नहाता था। अब उसका शरीर से तो बहुत अच्छी खुशबू आती होगी ना, बदबू आती है। बाल नहीं धो रहे तो बाल पे क्या रहेगा, जुए रहेंगे। अब इसको जो कोई देखता था उसको धुतकारता था, उसको भगाता था, चल 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 जा करके। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, ये आदमी है, ये पास्टर है, उसको गले लगा रहा है और वो रो रहा है। अब ये सोच रहे रो क्यों रहा है करके। ये तब वो उसको वो देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि ये आदमी कैसे मुझे गले लगा सकता है, मेरे लिए रो क्यों रहा है करके। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वो अपना धंधा जो है बदल देता है। फिर वो गोवा में हमारे रिट्रीट्स रहते थे, उधर आने लगा। अब ये पढ़ा लिखा नहीं था। 7 साल की उम्र से उसकी माँ उसको लेकर हारमोनियम लेके बिठाती थी किधर सड़क पे, ये जाके हारमोनियम बजा के सब फिल्मी गाने गाता था। और पैसे, उसका आवाज़ तो बहुत सुरीला है, पैसे भी लेकर आता था। तो माँ रोज़ जाकर बिठाती थी उसको, हारमोनियम बजाता था, पैसे इकट्ठा करता था। तो पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी। तो उधर गया तो जो हमारे गुरु है वो ऐसे नोट्स देने को लगे। तो नोट्स दे रहे हैं। अब युवा पीढ़ी है, उनको लिखना आ रहा है, लेकिन वो लोग शरारत कर रहे हैं, वहाँ लिख नहीं रहे। अब उतने में ये पलटता है, ये पहले ही कुर्सी पे बैठा हुआ है, और ये पलट के देखता है उन युवाओं को, और उसे बहुत दुख महसूस होता है। और वो उसके हृदय में आता है कि प्रभु, यदि मुझे थोड़ी तो शिक्षा मिली रहती तो मैं कम से कम लिख तो लेता था। शायद मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं सीखूं। उतने में जैसे वो सोच रहा है, हमारे गुरु की और उसकी आँख मिलती है, तो वो भी जान जाते कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उसको ऊपर बुलाते हैं, उसको वो गले लगाते हैं और उसको बोलते तू जल्दी से पढ़ना लिखना सीख जाएगा करके, और उसके ऊपर प्रार्थना भी करते हैं। वो हर महीना अभी आना शुरू करता है। दूसरे महीने में आता है, वो बोलता है देखो मैं आ लिखना शुरू किया। उसके बाद के महीने में आता है, वो जोड़ जोड़ कर लिखना सीख गया। तीसरे के चौथे महीने से पढ़ना भी सीख गया। अब ये आदमी कौन था? लेकिन दीन था आत्मा में। क्यों? अब वो क्यों सीख रहा है? उसको क्या स्कूल में टीचर जाके बनना है क्या? किस लिए? उसको वचन सीखना है, वचन की भूख है। आज वो हिंदी मराठी दोनों वचन पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, मराठी भी पढ़ रहा है,
और वो खुद नहीं सीखा, उसके जो टोली के जो थे, जो भीख मांगते थे, चोरी चकारी करते थे, सबको वो सिखा रहा था। उसके साथ साथ वो भी सीख रहे थे। सब बैठ के वो स्लेट लेकर आके इतना बड़ा बड़ा उधर बैठ के सीख रहे थे, सेंटर में बैठकर, और सीख गए वो लोग। तो सीखने के लिए उम्र नहीं है। जो बहाने देता है ना, वो घमंडी आदमी होता है, उसको सीखना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहा है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। वो भी तो 40 के आसपास था जब वो उसने शुरू किया सीखना, तो सीखा। और आज वो खुद प्रचार भी कर रहा है, और वो आराधना गीत भी बहुत अच्छा गाता है। तो हर घड़ी हमको सीखना है। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है वो कौन है? नम्र है, वो दीन है, वो गरीब है आत्मा में, वो बहाने नहीं बनाता है, उसको भूख रहती है सीखने की, और सीखना है। इसीलिए हमको बुलाया गया है प्रभु ने, ताकि हम सीखें, दूसरों को सिखाएं। और प्रभु कहते हैं ऐसे ही लोग क्या कहते हैं, उन्हीं का क्या है? परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि यदि हमको परमेश्वर के राज्य की भूख नहीं है, सांसारिक भूख है, तो क्या परमेश्वर का राज्य हमारा होगा? अभी आप लोग यहाँ पर क्यों आए? घर पे काम नहीं था क्या? वो बहन को तो शादी भी थी, लेकिन फिर भी क्यों आए? क्योंकि भूख है, सीखना है। और प्रभु ने कहा जो भी भूखा है वो उसको मैं तृप्त करूँगा। तो हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सब सीखने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आंखें बंद करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही सरलता से और अच्छे उदाहरणों द्वारा हमें बताया कि हमें गरीब बनना है आत्मा में। और जब हम आत्मा में गरीब होते हैं, हम धन्य होते हैं, और ये जो आशीष है आपके राज्य के हम अनुभव करते हैं जब हमारा चरित्र सही होता है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे हम आपके वचनों में, हमारी भूख बढ़ रही है, हम सीख रहे हैं, हमें खुलासा मिल रहा है आपके वचनों का। आप के वचनों द्वारा हम दीन बन रहे हैं, हम नम्र बन रहे हैं, ताकि ये वचन जो है हमें मिल रहे हैं, ये खुलासा जो आपके वचनों द्वारा हमें मिल रहा है, ये प्रकाशन हमें मिल रहा है, वो हम सिर्फ अपने तक नहीं रखें, परंतु हम दूसरों को भी दे दें और आपके राज्य को बढ़ाएं। क्योंकि आपने कहा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दीन है, जो गरीब है, प्रभु का राज्य उसी का है। हे प्रभु, हम आपके राज्य में बढ़ना चाहते हैं। आपने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है, और हम सब, हमारा लक्ष्य यहाँ वहाँ था, परंतु आज से पिता हम अपना लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उसी की दिशा में रखें, ताकि हम उसी की दिशा में दौड़ें। और जब तक जो योजना आपकी हमारे जीवन के लिए संपूर्ण नहीं होती है, तब तक हम इस पृथ्वी को ना छोड़ें। हम नए सिरे से अपना ये जीवन शुरू करना चाहते हैं प्रभु। अब तक हम सोचते थे कि आत्मा में अमीर होना अच्छा होता है, परंतु आज हमने सीखा कि आत्मा में दीन होना, आत्मा में गरीब होना ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं का होता है प्रभु का राज्य। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने इस रहस्य को खोला। धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए आपका वचन सुनने के लिए, और इस वचन में ही अनंत जीवन है प्रभु। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, जय यीशु।